राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण, केवल व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण अपने आप नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम। कथा किसी किसी अलग अलग महात्मा के नाम से सुनाते हैं कि बच्चा गया, बच्चे को कहा भारत का मानचित्र जोड़ो, वो जोड़ नहीं पाया। उन्होंने कहा पीछे की तरफ मनुष्य का चित्र है, तुम कहाँ हाथ है वहां हाथ लगा दो, कहाँ पैर है लगा दो, मनुष्य खड़ा हो जाएगा, उल्टा करोगे तो भारत का मानचित्र भी बन जाएगा। व्यक्ति बनेगा तो राष्ट्र बन जाएगा, अपने आप नहीं होता है। केवल आदर्श व्यक्तिमत्व होने से धर्म रक्षा नहीं होती, जैसा बहुत सुंदर तरीके से रमेश जी ने स्पष्ट किया। अन्यथा महाभारत का तो सर्वोत्तम आदर्श व्यक्तित्व, आजकल विद्या भारती में उस पर कार्य चलता है कि 5 प्रकार से व्यक्तित्व का विकास हो। उन 5 स्तरों पर, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, 5 स्तरों पर पूरे महाभारत का यदि कोई आदर्श व्यक्तित्व होगा तो वो पितामह भीष्म है। शारीरिक बल में कोई कमी नहीं, प्रतिदिन 10,000 पांडवों के सैनिकों को मारने का प्रण करते और लीलया मारते हैं। मानसिक और भावनात्मक संकल्प की शक्ति तो पितामह भीष्म की आज तक भीष्म प्रतिज्ञा के रूप में हम जानते हैं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, धर्म का उनसे अधिक ज्ञान किसके पास नहीं है। शांति पर्व में शरशैया पर पड़े तब धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं भगवान कृष्ण लेकर के जाते हैं पितामह भीष्म के पास कि अब चले जाएंगे तो धर्म की शिक्षा इनसे लो। वह भीष्म गीता उस शांति पर्व का एक अद्भुत आख्यान है। बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इच्छा मरण का वरदान जिसके पास है, ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति, किंतु खड़े कहां पर है? अधर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं। अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर के व्यक्तिगत चारित्र का उच्च आदर्श होते हुए भी राष्ट्रीय चरित्र की कमी के कारण योगदान उल्टी तरफ हो रहा है। स्वतंत्र वीर सावरकर कहते हैं कि सारे विश्व से गुण सुमन एकत्रित करने के बाद वो सारे के सारे गुण, सारे के सारे कौशल, सारे के सारी डिग्रियां, सारा का सारा ज्ञान, सारी विद्या सब व्यर्थ है यदि मातृभूमि पर उसे न्यौछावर न किया जाए। यह राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण का अद्भुत तंत्र है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।